तो हेलो एवरीवन। मैंने क्लास ली थी और क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड्स समझाए थे, जैसे कि छोटे छोटे वर्ड्स थे और जिसमें आप लोगों को समझ में कुछ आए कुछ नहीं आए, तो मैं उन्हीं को दोबारा से बताने के लिए ये मैंने पूरी वीडियो बना रही हूँ मैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपने फ़ॉन्ट को बड़ा करना है सबसे पहले। तो सबसे पहला वर्ड था हमारा दिस वन। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया फोन, सॉरी। इतना भी दिख ही रहा होगा 10 पे, अगर 8 पर अगर लेकर आए तो। हाँ, तो मेरा सबसे पहला वर्ड था दिस वन। दिस वन का मतलब क्या है? ये वाला। दिस वन का मतलब होता है ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डू इट। डू इट का मतलब होता है इसे करो, इसे करो। मैं रिपीट नहीं करूंगी किसी भी वर्ड को, आप चाहो तो पॉज कर लेना, रोक के देख लेना। फिर नेक्स्ट वर्ड है डोंट मूव। डोंट मूव का मतलब क्या है? हिलो मत, हिलो मत। नेक्स्ट वर्ड है लुक हियर। लुक हियर यानी इधर देखो, इधर देखो। फिर नेक्स्ट वर्ड है लुक देयर यानी उधर देखो। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। राइट नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। नेक्स्ट वर्ड है कम नाउ। कम नाउ का मतलब क्या होता है? अभी आओ, अभी आओ। फिर नेक्स्ट वर्ड है दैट वन। दैट वन, समझ आ रहा है? दैट वन का मतलब क्या है? वो वाला। दैट वन का मतलब क्या होता है? वो वाला। और दिस वन का मतलब क्या होता है? ये वाला, जो मैंने ये स्टार्टिंग में लिखा। दिस वन का मतलब है ये वाला, दैट वन का मतलब है वो वाला। नेक्स्ट वर्ड है टेक बाथ। टेक बाथ का मतलब क्या है? नहा लो, नहा लो, है ना? फिर इसके बाद लुक, लुक हियर बता दिया मैंने शायद। हाँ, लुक हियर लुक देयर बता दिया। फिर नेक्स्ट वर्ड है बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब होता है ध्यान से। फिर आ जाता है टेस्ट इट। टेस्ट इट का मतलब क्या होता है? इसे चखो, इसे चखो। फिर नेक्स्ट वर्ड है कम फास्ट। कम फास्ट, जल्दी आओ। फिर आ जाता है नेक्स्ट वर्ड टेस्ट दैट यानी उसे चखो। टेस्ट दैट यानी उसे चखो। फिर क्या है? कम स्लोली। कम स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे आओ। कम स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे आओ। फिर क्या है? डू इट फास्ट। डू इट फास्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी आओ। डू इट फास्ट का मतलब होता है इसे जल्दी करो। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। डू इट फास्ट का मतलब होता है इसे जल्दी करो। फिर आता है गो एंड प्ले। गो एंड प्ले का मतलब होता है जाओ खेलो या जाकर खेलो। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड से गुड बाय। से गुड बाय का मतलब क्या होता है? हम जैसे किसी को बोल रहे हैं बाय बोलो। ठीक है, ये वर्ड हो गए हमारे एक। अब हम नया पेज लाते हैं क्योंकि ये पेज खराब हो गया है थोड़ा सा, बल्कि ये हो गए हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा क्या वर्ड है? कहाँ तक हो गया था? गो एंड प्ले, सॉरी से गुड बाय तक हो गया था। फिर है गो अपस्टेयर्स। गो अपस्टेयर्स का मतलब क्या होता है? ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। स्टेयर्स क्या होती हैं? स्टेयर्स हमारी सीढ़ियां होती हैं जो घर में लगी हुई होती हैं। लेडर्स क्या होती हैं? वो सीढ़ियां जिनके ऊपर चढ़ के हम लोग जैसे पेंटिंग की जाती है या फिर अलग से मंगवाई जाती हैं, वो हमारी लेडर कहलाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्नेक्स एंड लेडर्स में। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा कम डाउन स्टेयर्स।
कम डाउन स्टेयर्स। कम डाउन स्टेयर्स का मतलब क्या है? नीचे आओ, नीचे आओ। कम डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है नीचे आओ। फिर है नेक्स्ट वर्ड लुक एट मी। लुक एट मी का मतलब है मेरी तरफ देखो। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है फिर कम आउट। कम आउट, कम आउट का मतलब होता है बाहर आओ। कम आउट का मतलब होता है बाहर आओ। फिर आ जाता है कॉन्वर्सेशन में एनीथिंग एल्स और नथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ, नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं। एनीथिंग एल्स का मतलब क्या होता है? और कुछ। नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं। ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट वर्ड हमारा कम अहेड। कम अहेड, कम अहेड का मतलब क्या होता है? कम अहेड का मतलब होता है आगे आओ। कम अलोंग का मतलब क्या होता है? साथ आओ। फिर कम बैक का मतलब क्या होता है? वापस आओ। फिर कम नियर का मतलब क्या होता है? कम नियर का मतलब होता है नजदीक आओ। फिर आई विल कम का मतलब क्या होता है? हाँ मैं आऊंगा। या फिर सेकंड में मैंने लिखा है आई केम, मैं आया था। आई केम का मतलब होता है मैं आया था। इतना क्लियर हो गया सबको? इतना सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ये थी हमारी जो कल की क्लास थी उसके सबके मीनिंग्स। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।